बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। भाई दोस्त बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। मेरे दोस्तों, आज मेरा बात करने का मकसद है बैतुल मुक़द्दस। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, बैतुल मुक़द्दस के बारे में अल्लाह पाक ने 15वें पारे की पहली आयत में फरमाया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम व इलल मस्जिदिल अक़सा। मस्जिदिल अक़सा फरमाया। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह पाक ने अल्लाह के घर के बाद अगर ज़िक्र किया तो मेरे दोस्तों इलल मस्जिदिल अक़सा कहा। हाँ मेरे दोस्तों, और मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया बैतुल मुक़द्दस है क्या? अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मुफ़स्सिर इकराम फरमाते हैं, अल्लाह ख़ुद कह रहे हैं कि उसके इर्द गिर्द अल्लाह ने बरकतें रखी है। अल्लज़ी बारकना हौलहु, अल्लाह ने बरकतें रखी है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया बरकतें क्या है? फरमाया अम्बिया अलैहिस्सलाम, वहाँ पर जितने भी अम्बिया अलैहिस्सलाम आए मेरे दोस्तों, फरमाया वहाँ पर आए और उनके मस्कन थे मेरे दोस्तों, उनकी वो जगहें थी। और मेरे दोस्तों, कुरान करीम में सूरह आल इमरान के अंदर अल्लाह पाक ने उसके तो ज़िक्र किया है मेरे दोस्तों। हज़रत मरियम इबादत किया करती थी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब दाखिल हुए तो उनके घर के अंदर, उनके जो हुजरे के अंदर मेरे दोस्तों, वो फल को देखे जो फल दुनिया के अंदर नहीं मिलते थे। हाँ मेरे दोस्तों, मिसाल के तौर पर आज हम आम नहीं मिलता, फरमाया उस वक़्त आम मिल रहे थे, अंगूर नहीं मिल रहे थे दुनिया के अंदर, उस वक़्त अंगूर थे उनके मेहराब के अंदर। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा, मरियम ये फल कहाँ से आए? कहा हाजा रिज़्क़ मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से आया। हाँ, रिज़्क़ मिन अल्लाह। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया ये अल्लाह की तरफ से आए। तो मेरे दोस्तों, उस वक़्त हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह तू बेमौसम के फल दे सकता है, तो ऐ अल्लाह मुझे भी तो औलाद दे दे। मुफस्सिरीन ने लिखा कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, उनकी बीवी बूढ़े हो गए थे मेरे दोस्तों। अल्लाह ने अल्लाह से दुआएं मांगी, अल्लाह तबारक ताला ने बेटा अता फरमाया, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम। हाँ, तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, वो है बैतुल मुक़द्दस। और फरमाया मेरे दोस्तों, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मेरे दोस्तों 17 महीने तक मेरे दोस्तों उधर मुँह करके नमाज़ पढ़े। जिस तरह आज हमारे पास क़िबला है, इसी तरह मेरे दोस्तों 17 महीने तक नमाज़ पढ़े। और बैतुल मुक़द्दस की संग बुनियाद कौन रखे मेरे दोस्तों? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम रखे। हाँ, और हज़रत शेखुल हदीस फ़ज़ाइल हज के अंदर लिखते हैं कि 3 मस्जिदों की नियत कर सकते ज़ियारत के लिए। 3 मस्जिदों की, एक फरमाया बैतुल मुक़द्दस की, एक मस्जिद हरम की, और फरमाया एक मस्जिद नबवी की। आओ, और मेरे दोस्तों फरमाया अगर किसी ने हरम शरीफ के अंदर एक नमाज़ पढ़ा तो उसको 1 लाख नमाज़ों का सवाब मिलता। अगर मस्जिद नबवी के अंदर किसी ने नमाज़ पढ़ा मेरे दोस्तों, उसको 50,000 नमाज़ों का सवाब मिलता। अगर किसी ने बैतुल मुक़द्दस के अंदर नमाज़ पढ़ा, फरमाया 25,000 नमाज़ों का सवाब मिलता। 25,000। और मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, वहाँ के हालात सही न रहने के नतीजे में लोग यहाँ से नहीं जाते, वरना दोस्तों ये मस्जिदों की ज़ियारत करने का हुक्म है, जा सकता आदमी। हाँ मेरे दोस्तों, ज़ियारत कर सकता है, मगर हालात ख़राब रहने से इधर से लोग नहीं जाते अपने मुल्कों से। हाँ, तो मेरे दोस्तों, अब इस वक्त तमाम ये जो लोग मेरा वीडियो सुन रहे हैं, तमाम दुनिया के मुसलमान मेरे दोस्तों, जब कभी भी हाथ उठाए तो फरमाया बैतुल मुक़द्दस के लिए दुआ मांगने वाले बने। जब कभी भी हमारी घर में हमारी ख़वातीन नमाज़ पढ़ के दुआ मांगे, बैतुल मुक़द्दस की मेरे दोस्तों हिफाजत की दुआ मांगे। जब कभी भी हमारे बच्चे मदरसे में, फरमाया मदरसे से नूरानी क़ायदा पढ़ के या कुरान शरीफ पढ़कर जब भी दुआ मांगे, हमारे नबी ने फरमाया दुआ कबूल होती है। तो फरमाया उस वक़्त मेरे दोस्तों बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत की दुआ मांगे। हम सब के लिए ज़रूरी है दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह ने बैतुल मुक़द्दस जो बनाया है, फरमाया वो अल्लाह का घर है। और मेरे दोस्तों, उसकी हिफाजत की दुआएं करना, उसकी हिफाजत करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। उसलिए फरमाया हम सब तो वहाँ पर जा नहीं सकते, हम उनकी मदद नहीं कर सकते, मगर एक काम तो कर सकते दोस्तों, दुआ तो मांग सकते ना। दुआ मांगने में क्या है बताओ? दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ तकदीर को बदलने वाली है, दुआ फैसलों को टालने वाली है। तो मेरे दोस्तों, तमाम मुसलमानों से मेरी गुजारिश है, ईमान वालों से, वो बैतुल मुक़द्दस को दुआओं में ज़रूर याद रखे। तमाम अइम्मा इकराम से गुजारिश है कि जब भी नमाज से फ़ारिग हो तो बराबर बैतुल मुक़द्दस के लिए दुआ मांगने वाले बने। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।